जो उन्होंने बयान करार दिया है, इसको हदीस सफलैन कहते हैं। हदीस सफलैन, और ये मजबूत तरीन दलील है हमारे लिए, और एक अजीम तरीन तोहफा भी है सरकार की तरफ से जो हमको मिला है। तो इस पे मैं कुछ बयान करूं, मैं एक आम सी बात कर दूं आपके सामने, ताकि आपके जहन हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए। मतलब मैं ये एक चश्मा पहने हुए, ये चश्मा कीमत तकरीबन 500 रुपये। तो कोई साहब आए जो बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे, अब वो कहें मौलाना साहब ये चश्मा 500 रुपये का पहनने आपके ऊपर अच्छा है, आप हमारे भाई हैं, 500 रुपये का चश्मा पहनेंगे, ये साहब समझिएगा। और फिर बात शुरू हुई, और उनका मैं सोने के फ्रेम का चश्मा आपके लिए सऊदी अरब दुबई से लेके आना हूँ, ये पहनिए आप, और ये फला कंपनी का है, उसकी कीमत ही 35,000 से शुरू होती है मसलन। एक से एक महंगे महंगे चश्मा है, और उन्होंने लगा दिया हमारी आंखों पे चश्मा। कोई तवज्जो सुनिएगा, और हमने कहा नहीं भाई हमें नहीं काम कर रहा है, ये 500 का चश्मा काम कर रहा था, ये 35,000 वाला काम नहीं कर रहा, इसी को लगाइए। नहीं भैया आप बात समझिए, ये नहीं काम करेगा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ कुछ। यानी ये 500 वाले चश्मे में पढ़ लेते थे, 50,000 वाले नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपका दिमाग सही है? तो भाई आप समझिए तो बात को, 550,000 की बात नहीं, नंबर की बात है। बात समझ रहे हैं भाई? इस आंखों का इसका नंबर अलग है, इसका नंबर अलग है, तो आप 5,000 50,000 के 5 लाख का चश्मा पहना दें, अगर नंबर मैच नहीं करेंगे तो दिखाएगा कुछ नहीं। बात समझ रहे हैं? इन आंखों को जिन नंबर की जरूरत है, अगर वो नंबर मैच नहीं करोगे, तुम 5,000 क्या 5 करोड़ खर्चा कर दो, दिखेगा कुछ नहीं। बस वही जरूरत है नंबर मैच करने की। जिनका नंबर मैच नहीं हुआ आज तक दरे इमामत नहीं दिखा, समझ गए? जिनका नंबर मैच नहीं हुआ आज तक नहीं, उनको वो चीजें नहीं दिख रही। मतलब ये धूप है, अगर इसमें किसी को सामने रखे हुए जग और गिलास न दिखाई दें तो कहे भाई आप अपनी आंखें टेस्ट कराइए फिर से, ये नंबर आपका खराब हो गया। सबको दिख रहा है, धूप की दोपहर में 12:30-1 बजे की बात है, और आपको इतनी दूर, इतने 10 मीटर पे रखा हुआ अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपकी आंखों में शदीद तकलीफ है। 10-12 मीटर की दूरी से भी अगर आप धूप में नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको आपकी आंखों का इलाज जरूरी है, करना चाहिए। यही मसला है कि अब चश्मे का नंबर घटे बढ़ेगा तो देखने में दिक्कत होगी। यही दिक्कत गदीर में हो रही थी, का मामला था, दिन दिहाड़े की बात थी, रसूल का हाथ था, समझ रहे? लेकिन बस वही मसला है कि नहीं दिखाई बाबा, कैसे दिखेगा? तो अब रसूल ने जो चश्मा दिया है वो चश्मा लगाया नहीं। रसूल ने क्या चश्मा दिया है? रसूल ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान 2 वज़न छोड़ने जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरी इतरत। समझ है? दोनों शीशे समझ में आ रहे हैं, दोनों कितना पावर की तरह होना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि रसूल ने 2 दिए, एक अल्लाह की किताब और एक अपनी इतरत। अब अगर ये दोनों शीशे बराबर से लगे हैं तो दुनिया में हक व बातिल बिल्कुल साफ नजर आएगा। और अगर ये दोनों शीशे बराबर नहीं लगे हैं तो यजीद के लिए भी दिल में रहम होगा, हुसैन भी रजी अल्लाह होंगे। बात समझिए मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ आपको। क्योंकि होता है आदमी का, हम उसमें नहीं बोल सकते हैं, बड़े आदमी की बात है, बड़े आदमी है तो क्या जुल्म करते घूमेंगे? इस्लाम यही सिखाता है, इस्लाम हक बोलना सिखाता है। वहाँ बड़े छोटे का तो मामला ही नहीं है। अगर बड़े छोटे का मामला होता तो नमाज की सफ़ें देख लो, वहाँ तो बड़े लोगों के लिए आगे जगह मुअय्यन होती। यहाँ वो 1 करोड़ वाले बैठेंगे, यहाँ 50 लाख वाले बैठेंगे, यहाँ 25 लाख वाले बैठेंगे। कहीं है किसी मस्जिद में ऐसा? तो वहाँ बड़े छोटे अमीर गरीब का तो मामला ही नहीं है। वहाँ तो सही और गलत का मामला है पूरा। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मैं तो बहुत जल्दी, बहुत कम वक्त में आ गई। अब एक चीज़ है जो हमारे नौजवानों के सामने अक्सर आती है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सफ़र का आगाज किया, इतने लोग उस वक्त मौजूद थे। अब सवाल आप समझिए, उसका जवाब ज़हन में बिठा लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल का जवाब न देके सवाल पे सवाल किया जाता है और वही उसका जवाब बन जाता है। बात समझिए आप। तो ये इतने लोग थे, और ऐसा कैसे मुमकिन है कि नबी का नवासा तन्हा हो? इतने मोहब्बत करने वाले देखिए। तो अगर कुछ ऐसा हक व बातिल का मार्का होता तो ये जाते, वो जाते, ये भी जाते, वो भी जाते, सबको जाना चाहिए था। लिहाजा सबको न जाना इस बात की दलील है
कि मामला तो दूसरा था। देखिए बस वही है कि अगर कुरान और अहले बैत जो रसूल दे गए अगर उससे समझा होता तो फिर ये कहते हैं कि जब हुसैन गए तो सब क्यों नहीं गए। वाह वाह, बात समझ रहे हैं। और ये चश्मा खराब है, लिहाजा कह रहे हैं कि जब सब नहीं गए तो हुसैन क्यों गए, जबकि उल्टा सवाल करना चाहिए कि जब नवासे रसूल गया तो सब क्यों नहीं गए। सवाल तो उनके लिए होना चाहिए कि वो क्यों नहीं गए। मसलन पूरी दो आदमी कहीं जा रहे हैं और कोई मसला हम जानते हैं तो अब हम उनसे कहेंगे हक बातिल का मामला है तो आप क्यों गए। आदमी उल्टा पूछेगा आप क्यों नहीं गए भाई, ये बात जानते थे ऐसा मामला है। आप ये देखिए, अच्छा कोई जानता है कोई नहीं जानता है, किसको मालूम था किसको नहीं मालूम क्या होने आया, तो इसकी भी तारीख ने पूरी वजाहत कर दी। पूरी वजाहत क्या कर दी कि अगर नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है और कैसे हालात हैं तो लोगों को समझाना इस बात की दलील जानते थे। अच्छा वो बार बार आके बता रहे हैं और इस दौर में भी बड़ा शोर है कि कूफियों की बेवफाई मशहूर है। उस दौर में एकदम कहावत जारी हो गई थी कूफी से वफा नहीं होती है। तो आप जानते थे कि इमाम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को खतरा है। तो देखिए मोहब्बत का तकाजा क्या है, खतरा था तो फिर आप घर में क्यों बैठे रहे। बहुत संजीदगी से आप सुनते रहिए, मैं पूरी अपनी बात मुकम्मल कर दूँ। जब खतरा था, मसलन मैं मिसाल दे दूं आपको, यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, अभी आपको पता चल जाए कि मौलाना का कोई दुश्मन वहां चौराहे पे बैठा हुआ है, बंदूक लिए मार देगा मौलाना को, अगर खुदा न करे आपको ऐसा पता चले और मैं अपनी मोटरसाइकिल से अकेला चलूं यहाँ से, तो आप क्या करेंगे। मोहब्बत का तकाजा क्या है, पहला तो ये है कि आप रोकेंगे, पहला तो ये है आप रोकेंगे। लेकिन अगर हमें आप रोक ना पाए, मेरा जाना इतना ही जरूरी है कि मैं कहूं कि नहीं मेरा घर पहुंचना इस वक्त अशद जरूरी है, अगर मैं वहां ना पहुंचा तो यहाँ जिंदगी का खतरा है, वहां कुछ और खतरा हो सकता है। तो फिर दूसरा तकाजा क्या है कि फिर जो मेरे ऊपर जान छिड़कने का दावा करते हैं फिर उनको क्या करना चाहिए। पूरी तवज्जो रखिएगा, मोहब्बत का दावा तो सबने किया है, दावे की सबकी पोल भी तो खुलना चाहिए। हम भी बहुत मानते हैं, उस दौर के लोग बहुत मानते थे। तो क्या मानते थे, जानते थे खतरा है हुसैन को, तो रोकने आए एक काम। अब अगला काम, अगला स्टेप क्या था, जब हुसैन नहीं रुके तो मैं अगर नहीं रुकूं तो आदमी चंद बुजुर्ग ये कहेंगे कि ऐसा है साथ में चले जाओ, और जो है ना गलत कहूं तो फौरन टोकिएगा। कुछ बुजुर्ग कहेंगे भैया चले जाओ साथ में, अकेले नहीं जाने देना, ये है मोहब्बत। तो कम से कम वहां तक तो लोग जरूर साथ में आएंगे कि जिस हद तक हमें खतरा है, उसके बाद चाहे हमें अकेले छोड़ दें आगे कि भाई मौलाना साहब आगे चले, जहां तक खतरा था वहां तक हम आपके साथ आ गए, ये है मोहब्बत। तो जब पूरा अरब जानता था कि कूफे में हुसैन को खतरा है तो रोका, ये और बात हुसैन नहीं रुके तो कितने साथ में चले, कम से कम उन हुदूद तक तो साथ में आना चाहिए था कि जहां तक तुम जानते थे कि हुसैन को यहां खतरा है, और ना आके साथ में हुसैन को अकेला छोड़ना। ये क्या मामला है, ये क्या बता रहा है कि इसका मतलब आप सिर्फ दावा कर रहे हैं, आप उनकी जान से ज्यादा अपनी जान को अजीज रख रहे हैं। और अगर इतनी मोहब्बत है तो फिर ये मोहब्बत नहीं है। फिर हुसैन जानते इतना खतरा है कि वहां वफा नहीं होगी, फिर भी हुसैन को अकेला छोड़ दिया। तो अब हम सवाल नहीं करेंगे कि फिर वो दावा मोहब्बत कहां गया, फिर वो जो जोश में और तकरीर है वो दावा कि हम भी बहुत चाहते हैं वो कहां गया फर्जंद रसूल के लिए। और मतलब कन्फर्म जानते भी हैं कि इस एरिया में खतरा है, फिर भी नबी के नवासे को तनहा छोड़ दिया कि जाइए। वो आए और जो भी होना था वो पूरी रिवायत मैं आपके सामने नहीं अर्ज करना चाहता। तो ये तमाम वाकयात बताते हैं कि जो सवाल हमसे है कि सरकार क्यों गए, बल्कि सवाल उल्टा होना चाहिए था कि जब हुसैन गए तो वो क्यों नहीं गए। बात समझ रहे हैं, जब हुसैन गए तो बाकी क्यों नहीं गए, उन्होंने कोई कदम तो उठाना था। अच्छा चलिए यहां तक आके भी चलिए ये भी मान ले रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल सादा लॉ इंसान है, बात बहुत जल्दी मान लेते हैं। अगर कोई कहे तो कोई मजबूरी बयान कर दे कि भाई ये मजबूरी थी तो ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अच्छा जब ये सानिहा हो गया था तब तो इजहार यकीन होना चाहिए था, मतलब किसी को पता चले कि इनके साथ ये हादसा हो गया तो मोहब्बत क्या कहती है। ये तो उस हादसे के वक्त पहुंचे, उसको बचाने की कोशिश करें, सेव करने की कोशिश करें, वहां नहीं पहुंच सके तो बाद में जब भी मालूम हो तो कम से कम मुलाकात तो करें। होगा कि नहीं होगा कि हमें पता नहीं था इतना बड़ा हादसा हो गया, तो अगर मालूम होता तो मौके पर पहुंचते, और जो चाहने वाले हैं वो पहुंचते हैं।
कहना न मौके पे पहुंचे, न साथ में पहुंचे, न बाद में आए। अब ये सितम देखिए आप कि इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत है, तो इसका मतलब इमाम हुसैन को जिसने जिसने सताया या जिसने जुल्म किया इमाम हुसैन पर, उससे नफरत दिल में होनी चाहिए, लाजमी है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए, ये दोहरी मानसिकता देखिए, दोहरा मापदंड देखिए क्या रखा। एक तरफ तो हुसैन से मोहब्बत है, दूसरी तरफ जो मुख्तार हुसैन के कातिलों से बदला ले रहा है उससे नफरत भी है। आप समझिए इस बात को, एक तरफ मजलूम करबला से मोहब्बत भी है, दूसरी तरफ वो लोग जो बाद करबला उठे हैं और जालिमों को उनके किए का बदला दे रहे हैं, उनके किए का मजा चखा रहे हैं, उनको भी अच्छा नहीं समझ रहे हैं। तो मामला क्या बता, ना आप हुसैन के साथ ना हुसैन के हिमायतियों के साथ, तो अब एक ही पार्टी बचती है। बात समझ रहे हैं, एक ही ग्रुप बचता है। भाई आज ये तो आप हमारे साथ हैं, ये जिसने हमारे ऊपर जुल्म किया है, आपने बाद में बता जी इन्होंने मौलाना के साथ जुल्म किया, ज्यादती की थी, तो आप उनके दरवाजे पहुंचे कि आपकी हिम्मत कैसे पड़ी कि आपने ज्यादती की। अब जो गया दरवाजे उसके गले पड़ गया, आप यहाँ कैसे आ गए? आप इनको क्यों मार रहे हैं? इनसे क्यों पूछ रहे हैं? अभी मौलाना के ऊपर इन्होंने ज्यादती की थी, तो अगर आप भी मौलाना के मुहिब होते तो आप भी साथ में खड़े होते कि हाँ बिल्कुल सही, इनसे पूछिए। अब जो पूछने गया है वो भी गलत है। ये कौन सी बात है कि ना हुसैन के साथ रहे और ना उन लोगों के को अच्छा समझ रहे हैं कि जिन्होंने करबला के वाक़े का बदला लेना शुरू किया। तो अब कौन बचता है कि जिसके साथ बात भी खुल के नहीं कह पा रहा है? अब पता नहीं कौन सी झिझक है, कुछ लोगों ने खुल के कहना शुरू कर दिया है। वो वीडियोज आपने देखे होंगे, सोशल मीडिया पे आप देखिए, यूट्यूब वगैरह पे तो भरे पड़े हैं। एक से एक लोग हैं कि जो अपने इल्म का दरिया बहा रहे हैं, हालांकि वो इल्म का दरिया नहीं है, वो दूसरी चीज है। और क्या साबित करने पर वो नौजवानों को ये बता रहे हैं कि अरे वो पुराना वाकया था, उससे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं। सिर्फ यही साबित करने पर आमादा है कि इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, जबकि इस्लाम से सारा का सारा लेना देना उसी से है। इस्लाम का सारा लेना देना उसी से है। वो ये पूरी कोशिश जारी है कि वो किसी सूरत से वो ऐसा साबित करते हैं कि वो पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर, कोई बिजनेस का मैटर था, कोई प्रॉपर्टी का मैटर था। पर्सनल मैटर होता है दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पर्सनल मैटर होता है पट्टीदारों में। वहां कौन सी दोस्ती, कौन रिश्तेदारी थी, काहे का पर्सनल मैटर था? वहां जो भी मैटर था वो कुरान का था, जो भी मामला था वो सीरत रसूल का था, जो भी मामला था वो इस्लाम से रिलेटेड था, पर्सनल कुछ नहीं था। अब उसको साबित करो वो मामला ऐसा था, वो फिर एक तरफ का वो हुआ, उसने एक नई राग छेड़ दिया। उसने छेड़ दिया कि वो यजीद तो ये चाहता नहीं था और सारा खेल इब्ने जियाद का है। ये नए आ गए। आप जितना पढ़ते चले जाएं आपको अजीब और गरीब आदमी मिलते जाएंगे, उनको पता नहीं लिखते वक्त पता नहीं नींद की गोली खाए बैठे होते हैं, क्या होता है उनके साथ। कि वो एक इबारत लिखते हैं, अगली इबारत उससे गड़बड़ लिख के और उससे उसके बाद वाली इबारत और उसके अलग, क्या क्या लिख के चले गए कि वो यजीद का वो तो इब्ने जियाद नहीं वो ऐसा बीच में आके। तो इब्ने जियाद का हाकिम था, खलीफा था, क्या था वो, बादशाह था, वो भी किसी के हुक्म का गुलाम है। तो एक तबका ये भी है, एक तबका और है, वो तो अजीबोगरीब तबका है भाई। वो तबका क्या है? वो तबका है कि जो यजीद को इमाम मानने लगा है दुनिया में। आप वीडियो देख लीजिए, सबूत मौजूद है। अब आप बताइए, आप कहिए क्या मामला है? जो यजीद की इमामत का कायल हो जाए कि उससे आप किस बात की उम्मीद रख सकते हैं? और यही होता है कि जिसने मासूम को इमाम ना माना उसे ऐसे ही वैसों को इमाम मानना पड़ा। अल्लाह दिखाता है कि तुम हमारे बनाए हुए को नहीं मानोगे तो फिर तुम ऐसे ऐसों को मानोगे कि जिनको कोई नहीं मानता होगा, ऐसे ऐसों को मानोगे कि जिसका खुद का बेटा उसे ना मानता होगा तुम उसे मानोगे। ये होता है। आप अगर कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो उसका नतीजा दुनिया में भुगतेगा इंसान, और बाद में तो उसे
भुगत नहीं है। तो ऐसे ऐसे नजरियात और ख्यालात आ रहे हैं। अब वो जमाना, उस दौर से लेकर आज तक आप देखिए, अगर पूरी तारीख आप देखिए तो पूरी तारीख तो एक अशरे का, एक पूरे मुहर्रम में नहीं बयान की जा सकती, लेकिन उसकी जो भी चीजें जो बहुत मशहूर हैं, अगर वो बयान कर दी जाए ताकि नौजवान इस बात को समझ जाए कि करबला का मामला कितना बड़ा मामला है, कितना बड़ा वाकया है। चलिए, अगर वो मामूली वाकया नहीं था, मामूली वाकया था, तो उसकी मुखालफत इतनी क्यों? ये मुखालिफत बता रही है कि मामूली बात नहीं है। ये मुखालिफत बता रही है, बस एक 5 बरस का बच्चा है मसलन, अब वो कुछ बोल रहा है तो बोल रहा है, तो उसका कोई जवाब देगा? अरे बच्चा है, जो मुंह में आएगा वो कह देगा। लेकिन वही बात एक 25 बरस का जवान कहेगा तो उसके बात के मायने बदल जाएंगे। फिर अगर वो सही कहेगा तो लोग मानने पर तैयार होंगे, गलत कहेगा तो उससे इख्तलाफ किया जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा, उसकी मुखालफत की जाएगी। वही बात एक 40 बरस का इंसान कहे तो और बात हो जाएगी, वही बात कोई कौम का सरबराह कहे तो और अलग बात हो जाएगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे हालात बदलेंगे, बात का वजन बढ़ता घटता रहेगा। तो अब अगर ये ऐसे ही मामूली कोई छोटा सा वाकया था तो ये पूरी कौम, पूरी उम्मत मुस्लिमा जमा होकर ये मुखालफत पर क्यों अड़ी है? अगर इतना ही मामूली था तो नजरअंदाज कर देते। ये आपका नजरअंदाज न करना बताता है कि आप बखूबी जानते हैं कि छोटा मामला नहीं है, इसीलिए आप नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम भी उसको उस तरह से पेश करेंगे। उस तरह से मतलब कि मजलिस में यूं भी हो सकती थी, लेकिन फिर जुलूस, फिर ये आलम बाहर बरामद होना, ये माइक पर मजलिस होना, ये इसीलिए है कि अगर इतनी मुखालफत न होती तो हम अपने घर में रो रहे हैं, किसी से क्या लेना देना है? मतलब मैं अपने घर में रात में जाग में 1 बजे रो रहा हूं अपने कमरे में बैठ के, तो पहली बात तो आपको खबर कैसे लगी कि मौलाना 1 बजे रात में अपने कमरे में बैठे रो रहे हैं? दूसरी, अगर मैं रो रहा हूं तो आप क्यों जाग रहे हैं? मैं जाग रहा हूं, मैं रो रहा हूं, तो मेरे रोने, मेरे जागने से आपकी नींद में क्या है कि ना आवाज वहां तक जा रही है, ना कोई जगाने आपको जा रहा है, फिर आप क्यों जाग रहे हैं? आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? भाई, हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से अगर देखें कि हमारी किसी काम से अगर हमारे किसी दूसरे पड़ोसी को तकलीफ होती है, तो सोने में खलल आता है या उसकी आम जिंदगी में दखल पड़ता है, तब तो वो कंप्लेन कर सकता है कि भाई इनकी वजह से तो हम रात भर सो नहीं पाते हैं, लिहाजा आप इनको समझाइए। तो जब मेरे घर से आवाज बाहर नहीं जा रही है, मैं जाग रहा हूं अपने घर में, मैं सोऊं या जागूं, आपको जागने का क्या मतलब है? तो वो इसलिए जाग रहे हैं कि हम जाग रहे हैं। तो हमारे जागने से आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? क्या आपके जागने से दूसरों को इसीलिए नींद नहीं आ रही कि ये जाग रहे हैं तो कायनात जाग रही है? और जब तक ये जागते रहेंगे, कायनात जागती रहेगी, जुल्म के खिलाफ आवाज उठती रहेगी, और यही हम चाहते नहीं है। लिहाजा हम भी जाग रहे हैं। बिलावल जी अपने घर में बैठेगा कि देखो ये कब तक जागते हैं, देखो ये कब तक इसे यही काम करते रहते। ये अपना अपना है। हमारे जागने से किसी के ऊपर हमारी सेहत पे फर्क पड़ेगा, हमारी जिंदगी पे फर्क पड़ेगा। जब हम किसी से कुछ कहने नहीं जा रहे तो वो भी कोशिश अपनी जगह पे चल रही है कि ये आवाज को दबा दें, लेकिन ये अल्लाह का वादा है। अब उसके लिए क्या क्या कोशिश की। मुतवक्किल का जमाना था। अब एक वाकया सुन ली, हो सकता है पहली मरतबा सुना। मुतवक्किल का मलऊन का जमाना है। उसने अपने गुलाम को भेजा कि जाओ करबला चले जाओ। किस लिए भेजा? कि जो कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है उसका निशान मिटा दो, उसे खोद कर और पानी जारी कर दो ताकि निशान मिट जाए। तो फिर लोग बहुत पहुंचने लगे हैं ज़ियारत करने, तब तक काफी लोग पहुंचने लगे हैं, दूर दराज से लोग आते ज़ियारत करने के लिए, लिहाजा तो निशान मिटा सकता। अब वो आया, उसने अपनी कोशिश शुरू की निशान मिटाने की, लेकिन निशान मिटाने की कोशिश में खुद मिट रहा, लेकिन वो कच्ची कब्र इस पे अभी पक्की तामीर भी नहीं हुई है, वो निशान नहीं मिट रहा है। वो जब ये पानी वहां से लाके नहर से जारी कर रहा है तो पानी सब जगह फैल रहा है सिवाय कब्र के। बहुत मशहूर वाकया है, सब जगह पानी जा रहा है, यानी पानी, अब ये पानी हुसैन की कब्र के चारों तरफ फैल रहा है और चारों तरफ तवाफ कर रहा है, बल्कि तवाफ नहीं कर रहा है,
बल्कि वो शर्मिंदगी की वजह से अपने आप को हुसैन पर सदक़े कर रहा है, मुहर्रम की शर्मिंदगी थी। लाख कोशिश करने के बाद कि कब्र का निशान मिटा दिया जाए, पानी उसके ऊपर जारी हो जाए, वो अपने में लगा हुआ है कि बादशाह का हुक्म है ये काम करके आना, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वो पानी कब्र के ऊपर नहीं जा रहा है, तो पानी चारों तरफ तवाफ कर रहा है। भंवर देखे आपने? तो हम लोग सब नदी के किनारे रहने वाले, भंवर तो कभी ना कभी सबने देखा होगा। तो वो भंवर जैसा बन रहा है, कब्र अपनी जगह, एक कतरा पानी नहीं जा रहा। और वो जैसे जैसे वो पानी बढ़ा रहा है वैसे वैसे ऐसा लगता है कि कब्र बुलंद होती जा रही है। एक नाम है, शायद पहली मतलब आप लोग सुनते, ज़ैद मजनून मिस्र में रहते थे। मजनून थे नहीं, क्योंकि अली का चाहने वाला कभी मजनून हो ही नहीं सकता। जो मजनून होता है वो अली वाला कभी नहीं होता। तो ज़ैद मजनून नाम है इनका। भी नाम मजनून इसलिए पड़ा, बिल्कुल बहलोल दाना जैसी जिंदगी इनकी भी थी। तो जैसे वो दीवाने मशहूर हो गए थे वैसे ये मजनून मशहूर हो गए थे। समझ में आ गई बात? मिस्र में रहते थे, तो ये वहां से चले जियारत के लिए, जा रहे हैं कब्र इमाम की जियारत के लिए। ये वहां से चल के कूफे पहुंचे, और उधर अपने जमाने का दाना यानी बहलोल दाना भी कूफे आए हुए हैं। और कूफे में पहली मर्तबा इन दोनों अहले बैत के चाहने वालों की मुलाकात पहली मर्तबा हुई है। अब एक सवाल का जवाब भी यहां आपको मिलेगा। जैसे ही बहलोल को बाजार में ज़ैद मजनून देखते हैं, सलाम करते हैं बहलोल का असली नाम लेके, जिस नाम से उनके अम्मा अब्बा पुकारा करते थे, उस नाम से नहीं पुकारा जिस नाम से आवाम पुकारते थे, उस नाम से पुकारा कि जिससे उनके घर वाले, उनकी फैमिली पुकारती थी। जैसे ही इन्होंने देखा कि हमारे असली नाम से कोई हमें पुकार रहा है, ताज्जुब तो होना था कि पिछले 8-10 बरस से तो किसी की जबान पे ये नाम आया नहीं। वो पलट के कहते हैं एक अजनबी आदमी है जो सलाम कर रहा है। इन्होंने देखा, इन्होंने सलाम का जवाब दिया। सलाम के जवाब के बाद जो पहला सवाल इन्होंने कहा कि ये तो सब ठीक है, तुमने हमें कैसे पहचाना? तो यहीं पर ठहर के सुनिएगा, बहुत दिन तक याद रखेंगे आप इस बात को। ज़ैद मजनून से बहलोल दाना पूछते हैं कि तुमने कैसे इतनी भीड़ में पहचान लिया कि मैं ही बहलोल दाना हूं? तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या जरूरत है, एक अली वाले को एक दूसरे अली वाले को पहचानने के लिए कौन हो एक मोमिन दूसरे मोमिन को पहचानने के लिए किसी आईडी का मोहताज नहीं होता है। आलम अरवाह में हमारी मुलाकातें हो चुकी हैं, लिहाजा जब दुनिया में मिलेंगे एक मोमिन दूसरे मोमिन को पहचान लेगा। एक मोमिन दूसरे मोमिन को पहचानने के लिए किसी तारुफ, किसी आईडी की जरूरत नहीं होती है। अब आप बताइए कि जो मजाक उड़ाते हैं कि जब तुम्हारे मौला आएंगे तो कैसे पहचानोगे? जहाँ मोमिन मोमिन की निगाहों से छुपता नहीं है, जिसकी मोहब्बत ईमान एक कुल है, वो सामने होगा तो कैसे न पहचानेगा इंसान? तो उसको पहचानने में क्या दिक्कत है? वो तो लाखों करोड़ों में होगा, अरबों के तादाद में अगर एक होगा तो पहचाना जाएगा। अब इसकी एक मिसाल सुन लीजिए। इमाम कहीं से तशरीफ ला रहे थे, देखा भीड़ लगी हुई एक राहिब के दैर के सामने, बहुत मशहूर वाकया है। तो कहा क्या भीड़ क्यों लगी है? कहा एक राहिब है, साल भर में एक मर्तबा निकलता है, लोग अपने सवाल लेके उसके पास आते हैं, लिहाजा हम लोग यहाँ खड़े, इमाम भी भीड़ में शामिल हो गए, उन्हीं के दरमियान जाके बैठ गए। अब वो राहिब निकला, अपने बालकनी को आया, वो उसने पूरे मजमे को एक निगाह देखी। राहिब कौन है? क्रिश्चियन। वो पूरे मजमे को एक निगाह से उसने देखा। देखने के बाद निगाहें उसकी इमाम के चेहरे पर ठहर गई। इमाम बहुत 10-20 हजार का मजमा है, इमाम के चेहरे पर ठहर गई। इमाम से पूछा आप हम में से हैं? उन्होंने कहा ना, तुम में से नहीं। कहा आलिमों में से हैं? इमाम ने कहा मैं जाहिल नहीं हूं। ऐसा टका सा जवाब सुना। आप ये बताइए कि 10-20 हजार में, अरब में तकरीबन पहनावे सबके सेम होते हैं, उस दौर में होते थे, अब भी तकरीबन हर मजहब के लोगों को पहनावे सेम होते हैं, तो सबका सेम होता है, चाहे उनका मजहब चाहे। अब उससे कोई पूछे कि तुमने कैसे पहचाना ये 20 हजार चेहरे में एक ही चेहरे पर निगाह क्यों ठहरी है? इसका मतलब उसे कुछ अलग लगा। अरे जो ईमान नहीं रखता उसे चेहरा अलग पहचान में आ जाता है, जिनकी नस्लें गुजर गई हों उन्हीं की मवद्दत में, तो उसको चेहरा ना पहचान में आएगा। तो ये तो बस कहने की बात है। तो ज़ैद मजनून ने सलाम दुआ हुई, कहा आलम अरवाह में जब मुलाकात हो गई, यहाँ पहचानने में क्या जहमत है, क्या दिक्कत? तो कहा सुना है कि कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के निशान मिटाने की कोशिश हुई, और उसी लिए तो आया हूं। फिर क्या इरादा का? चलो
अब ये दो अक्लमंद तरीन इंसान अपने दौर के, और दीवाने तो मशहूर थे, अक्लमंद तरीन इंसान चले करबला पहुंचे, देखा वो गुलाम की पूरी कोशिश कर रही है, लोग गए, इन्होंने जियारत किया, उस गुलाम से क्या मामला है, क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा मेरे बादशाह ने हुक्म दिया है और ये निशान मिटाना है। कहा फिर? तो मैं कोशिश कई दिन से कर रहा हूं, कब्र की मिट्टी भी खोद दी गई है और पानी लाके यहाँ पर जारी करते हैं, सब जगह पानी पहुंच रहा है सिवाय कब्र के। उन्होंने कहा कि ये तुम क्या करना चाहते हो? अब जो वो बात हुई समझाया, वो वापस चला गया, और वापस चल जाने के बाद अब उसके जहन में इतनी बात आ गई कि वो जाके अपने बादशाह से भिड़ा हुआ है। वहां जाके कहता है चाहे हाथ कलम कर दो, चाहे पैर और चाहे जिंदगी ले लो, अब मैं वो काम करूंगा नहीं, क्योंकि मैं अपनी निगाहों से देख के आया हूं, मैं अपनी निगाहों से देख के आया। तो अब ये आज और कल का मामला नहीं, ये नौजवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं, ये आज और कल का मामला नहीं है कि आजादारी या अहले बैत के खिलाफ कोई बात हो रही है। कोशिशें सबने करके देख लेंगे, सब थके हारे बैठे हैं, बात समझ रहे हैं? सब थके, कब्र पे हल भी चलवा दिए, पानी भी जारी कर दिया, बोलने वालों की जबानें भी काट के देख चुके, मातम करने वालों के हाथ भी काट के देख चुके, नौजवानों को सूली भी दे के देख चुके, सब करके देख चुके, कुछ बचा बचा नहीं है। अब थक हार के बैठे हैं, लिहाजा सुर बदले हुए हैं, लिहाजा अब वो सुर बदले हुए कि नहीं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा वो तो मामला ऐसा था और वैसा था, जैसा भी था, बस ये आखिरी बात में बात मुकम्मल कर दूं, जैसा भी था, अगर आपको साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लगाव नहीं है, तो हमें इसका कोई शिकवा नहीं, किसी से कोई शिकवा नहीं है कि आप क्यों नहीं याद करते हैं या आप उस तरह से क्यों नहीं याद करते जैसे हम याद करते हैं। किसी से कोई शिकवा नहीं, ना हमें शिकवा करने का हक है, लेकिन फिर किसी को हमसे भी तो शिकवा नहीं होना चाहिए कि आप क्यों याद करते हैं, पैसा हमारा खर्च हो रहा है, रात हमारी खराब हो रही है, नींद हमारी खराब हो रही है, सेहत हमारी खराब हो रही है। अब मैं ये बात मजबूरन कहना पड़ती है कि रात में जागे हम हैं, ब्लड प्रेशर किसी और का बढ़ा हुआ है, जुलूस में चले हम हैं, थका कोई और है, मातम हम कर रहे हैं, सीना किसी और का तकलीफ दे रहा है, पैसा हमारा खर्च हो रहा है, गरीब कोई और हुआ जा रहा है ना। तो ये सारी चीजें, ये तो हम, जब हमें किसी से शिकवा नहीं है तो किसी को, या अगर कोई मांगने जाता हो किसी से कि भैया वो पैसा दे दीजिए जरा 100 रुपया और मजलिस करना, कभी कोई गया किसी की तरफ मांगने कि भैया 100 रुपये तो मजलिस कराना है, जाएंगे जिसकी मजलिस हो खुद करा लेगा, अब कुछ नहीं होगा, हम पानी पे मजलिस कर लेंगे। तो जब पूरी तरह किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं, जब किसी तरह का कोई मामला नहीं, तो फिर शिकवा भी नहीं होना चाहिए। हम अपने घर में जो भी कर रहे हैं, हम अपने जिस्म के साथ जो भी कर रहे हैं, हम हुसैन के सौगवार, ये मैं कभी कभी उलझन होने लगती है कि क्या है जमाने को कि नबी से इतनी मोहब्बत, नबी का दम भरने वाले और नबी पर जान निछावर करने वाले, इनको तो नवासे से कुछ तो मोहब्बत हो। अच्छा, जिनको है वो इजहार करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, जिनको है वो इजहार करते हैं। मैं पढ़ चुका, मजलिस तमाम हो गई। अब ये जब वो गुलाम पहुंचा, बस यही रब्ते मसायब है, जब वो गुलाम पहुंचा बादशाह के सामने बगदाद, तो जाके कहा कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, तुम्हारे जुल्म में शरीक नहीं। तो बादशाह अपनी अकड़ में हाथ पैर काट दिए, हाथ पैर काट दिए गए और जिस्म में रस्सी बांधी गई, सबका पूरे शहर में घसीट हो गया। जब ये बात ज़ैद मजनून को मालूम हुई तो वो पहुंचे वहां पर, वो गुलाम जो वहां से वापस आया था और अपना अकीदत का इजहार उसने किया था, उसके साथ ये सलूक किया। ज़ैद मजनून पहुंचे
और दरबार में जाके उसकी लाश हासिल की। तो तुम्हें जो करना था तुम कर चुके हो, लिहाजा एक कलमागो की मैयत वो हमारे जिम्मे कर दो। ऐसा मुमकिन नहीं है वो इस तरह से उसके बेहुरमती है। वो लेके आए और अपने हाथ से गुस्ल कफन दिया और उसके बाद बड़े एहतराम के साथ सिबुद्दार कर दिया। उसके बाद तारीख कहती है, किताबों में लिखा हुआ है कि ज़ैद 3 दिन तक मुसलसल जाते रहे सराहने बैठ के कुरान की तिलावत करो। एक ही तो मुलाकात है, वही कब्र हुसैन। मना किया था कि ये काम ना करो, उसने तौबा कर ली। अब इतनी मोहब्बत हो गई दो में कि लाश भी हासिल की, एहतराम के साथ दफन भी किया और सराहने बैठ के 3 रोज तक कुरान पढ़ा। और जहां जिसके सराहने ज़ैद जैसा इंसान कुरान पढ़ रहा हो, आप सोचिए फिर उसकी कब्र में कितना नूर होगा। वो अली का चाहने वाला ये कुरान बैठे पढ़ रहे थे कि इतने में रोने की आवाज आई। ये बात, ये रिवायत अगर आप सुन लेंगे तो घंटों आप सोचेंगे इसके बारे में। इतने में रोने की आवाज है कि हजारों आदमी औरतें एक साथ हो रहे हैं। ये चौंके, पूछा क्या हो गया? तो कहा बादशाह की वो कनीज कि जिसे उसने अपने दूसरे कामों के लिए रखा था, मैं नहीं कह सकता, आज उसका इंतकाल हो गया, मर गई। लिहाजा हुकूमत की तरफ से इंतजाम है। इतना शानदार जनाजा उठा है और पूरी रियाया रो रही है। अब ज़ैद शहीद की आंखों में आंसू आ गए। एक मामूली बदकार लोगों के लिए तो इतना इंतजाम कि उनका जनाजा भी उठे, उनके लिए रोने वाले रोए भी, और फर्जंदे रसूल के लिए ये हाल। ये कब्र का निशान भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? ये जमाना, ये बुग़्ज़, ये अहले बैत से ये दुश्मनी, ये मामूली गुनहगार लोगों के लिए तो ये है कि 10,000 आदमी रो रहा है, किसी को कोई एतराज नहीं है, रोते हुए जा रहे हैं और शान से जनाजा उठ रहा है। लेकिन नबी की नवासे की एक कच्ची कब्र बनी है, वो भी नहीं अच्छी लग रही, उसे भी मिटा। ये कौन लोग हैं? कोई बाहर से आए थे? ये किस गिरोह के लोग हैं कि जिन्होंने ये सब किया है? इनके नाम देखे, नाम से पता चल जाएगा ना कौन है ये। इनकी जिंदगी पढ़िए, पता चलेगा ना ये कौन लोग हैं कि जिन्होंने नबी के नवासे के साथ ये किया। तो जब ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो नबी ने के नवासे से इतना बुग़्ज़ रखते उस दौर में थे, तो क्या आप इस दौर में नहीं होंगे? हर दौर में मौजूद है, लेकिन कभी छुपे रहे, कभी ज़ाहिर हुए। जब उनको वक्त मिला तो जुल्म की कोई भी ऐसी तारीख नहीं थी जो रखा न करती हो। 14 मुहर्रम है, ये याद रहे कि ये वो वक्त है कि जब अहले हरम कूफे में है। ज़ैनब इस वक्त कूफे में है, मेरा मौला सैयद सज्जाद इस वक्त कूफे में। वो कूफा की तरह कभी जनाब ज़ैनब शहजादी की हैसियत से आई थी, वही कूफा अब जो दाखिला कूफे में हुआ है तो क्या आलम है। बेकजावा ऊंटों पर सवार हैं, हाथ पसे पुष्ट बंधे हुए हैं, तमाशाइयों का मजमा है। चौथे इमाम से किसी ने पूछा, मौला करबला से कूफे, कूफे से शाम कैसे? तो इमाम ने एक वाकया बयान किया, मैं वाकया पढ़ चुका हूँ। इमाम ने वाकया बयान किया, कहा कि जब हमें जालिम लेके चले तो रास्ते में लागर ऊंटों पर हमें सवार किया, जिन पर कजाबे नहीं थे, पालान नहीं थे, और हमें ऊंट की पुष्ट पर सवार किया गया और ऊंट को दौड़ाते हुए लेके चलते थे। बेकजाबा ऊंटों पर सरबरहना बीवियां बैठी हुई और हर ऊंट के साथ एक नेजा चल रहा था, जिस नेजे की अनी पर किसी न किसी शहीद का सर था। हर ऊंट के करीब में कोई ना कोई नेजा था और उस नेजे पर किसी न किसी शहीद का सर था। यानी किसी ऊंट के साथ नेजे पर हुसैन मजलूम का सर है, किसी ऊंट के साथ जो नेजा चल रहा है उस पर अली अकबर का सर, किसी नेजे पर मोहम्मद के सर है, किसी नेजे पर कासिम का सर है, किसी नेजे पर अली अकबर का सर है। अब इंसाफ से बताइए, बीबियां ऊंटों पर सवार हैं और पास में नेजे पर अपने वारिसों के सर को देख रही हैं।
ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन के सर को नूह के नेज़े पर देखा होगा तो कैसे बर्दाश्त किया होगा, किस तरह से बयान किया होगा। सैयद सज्जाद अपने बाबा के सर को देखते होंगे, अपने भाई अली अकबर के सर को देखते होंगे, तो मेरा मजलूम इमाम किस तरह से सब्र करता हो। फिर इमाम फरमाते हैं कि जब हम सरों को देख कर रोने लगते थे, जब उन सरों को देखने के बाद हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे, तो जालिम हमारे सरों में नैज़े की यानी चुभ होकर हमें जालिम नैज़े की यानी चुभ होते हमारे सरों में चुभ होते थे। ये हमें रोने की सजा मिलती थी। अपने बाप पाकर मैं रोता था, मेरी भूपी अपने भाई पाकर रोती थी, तो नैज़े की यानी सरों में चुभाई जाती थी। इसी तरह पहुंच गए, इसी तरह शाम पहुंच गए। हालियत ये थी कि हम में से कोई ऐसा न था कि जिसका जिस्म जख्मी न हो। कोई ऐसा न था कि जो जख्मी न हो। आप अंदाजा लगाइए, आप इस बात का कभी तसव्वुर कीजिए कि करबला से कूफा, कूफे से शाम कितनी दूर का सफर है। एक दिन का सफर है, 2 दिन का सफर, न जाने कितना वक्त गुजर गया। और इसी वक्त में अहले बैत धीरे धीरे चलते रहे, और फिर जब जियारत करने आ जाएंगे, अल्लाह सबको नसीब करे कि सब सब जियारत में जाएंगे। रास्ते में आप जाएंगे तो आपको रास्ते में बहुत सी खबरें मिलेंगी। आप अपने काफिला सालार से जो मौलाना होगा साथ में उसे पूछिएगा कि किसकी कब्रें हैं, तो वो आपको बताएगा कि ये उन बच्चों की कब्रें हैं कि जो रास्ते में शहीद हो गए। रास्ते में इन्हें किसने शहीद कर दिया? रास्ते में कैसे शहीद हो गए? रास्ते में इस तरह से शहीद हो गए कि बच्चे माओ की गोद में उनको दौड़ा के आगे चलते तो बच्चे माओ की गोद से छूट के माओ की गोद से छूट के बच्चे जमीन पर गिर जाते थे। काफिला रोका नहीं जाता था, तमाम पूरा काफिला ऊपर से गुजर जाता, उनके पैरों के नीचे आके बच्चे शहीद हो जाते। जो जहां शहीद हुआ उसकी वहीं कब्र बन गई। आपकी आवाजें गिरिया बुलंद है, खुदा किसी गम में न, सिर्फ 1 या 2 मिनट में मैं मजलिस तमाम करता हूँ। इस तकलीफ में अहले हरम पे ये सफर जारी रहा। आज ये 14 मुहर्रम तकरीबन गुजर चुकी है। हमें मुसलसल 15 दिन हो गए हुसैन की अज़ादारी करते। अल्लाह तमाम अज़ादारों को सलामत रखे, अल्लाह तमाम बुजुर्गों को सलामत रखे, अल्लाह नौजवानों के कुव्वत को सलामत रखे। जितने भी अज़ादार हों, जिस कौम से हों, जिस मिल्लत से ताल्लुक़ रखते हो, सबकी जान मान इज्जत नामों से हिफाज़त फरमाए। कभी आप सोचिए कि जिसके घर वाले दुनिया ने पर्दा सीखा हो, कोई इस आलम में लाए गए, एक रिदा नहीं है। अब एक बात अगर वक्त हो तो मैं अर्ज कर दूं, इस्लाम में गैरत के ऊपर बड़ा जोर दिया गया। गैरत ईमान का जुज़ करार दी गई, गैरत ईमान का जुज़ करार दी गई है। बड़ा जोर दिया गया है। जिन्होंने गैरत सिखाई है कि जिनसे पता चला गैरत होती क्या है, वो बनु हाशिम, वो मासूम इमाम। अब उनसे पूछिए कि कैसा लगता, क्या कैसा महसूस हुआ कि जब कूफे के बाजार में गए, कैसा महसूस हुआ कि शाम के बाजार, कैसा क्या कैफियत इमाम की होती है। यही तो वजह कि करबला के बाद मेरा मौला पूरी जिंदगी रोता रहा। जब किसी ने पूछा मौला सबसे ज्यादा मुसीबतें कहाँ पड़ी, अब यहाँ पर दर्द ज़बान पर आया है। जब किसी ने पूछा तो इमाम ने बताया सबसे ज्यादा मुसीबतें कहाँ पड़ी, शाम शाम शाम। पूछने वाले ने पूछ लिया मौला शाम में, करबला में पूरा घर लुट गया, आप शाम का नाम लेते हैं। फरमाते हैं कि करबला में मेरा बाबा शहीद हुआ, मेरे लिए गम है। करबला में मेरा भैया शहीद हुआ, मेरे चचा शहीद हो गया, पूरा घर मेरा करबला में लूट लिया गया। लेकिन जो शाम में गुजरी है, जो शाम में गुजरी वो ऐसी मुसीबत है कि वो भुलाए नहीं भूलते। शाम में क्या गुजरी, वही शाम तो है कि जहाँ 4.5 लाख का मजमा तमाशाइयों का मजमा है। हमारी माँ बहनें बेरिदा है, चलने का भीड़ का ये आलम है कि हम दबे जाते थे। मुनादी निदा दे रहा था, देखो ये अली। अरे वही शाम तो है कि जहाँ एक जगह खड़े होकर हमने न जाने कितनी अजानें सुनी। वही शाम का बाजार है कि जिसकी आईना बंदी की जा रही थी। हमारा तमाशा देखने के लिए मुनादी भेजे गए थे।
नगारे बजाए जा रहे थे, अरे हम सब झुकाए पीछे पीछे चल रहे थे, आगे आगे यजीद की जीत की खुशी मनाते हुए लोग नाचते गाते हुए चल रहे थे। हम बाजारों में सर को झुकाए हुए आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। लोग हमारे ऊपर जलती हुई लकड़ियां, पत्थर फेंकता था। पुरखाने हाल कोई मुनिसो मदद का अल्लाह